ये तो तुच्छी बातें होती हैं। मैं ये सब सहन करने को तैयार हूँ। मुझे अपने लोगों का हित देखना है। वो चुनावी जो गर्मियों में बातें कही जाती हैं उसके मायने अलग होते हैं। चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो मैं कहता हूँ कि जब चुनाव के पहले जो विपक्ष बोलता है उसे तो लोग वैसे ही भूल जाते हैं। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो क्या बोले थे वो याद रखना चाहिए पब्लिक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की सुर और उनकी सियासी चाल बदली नजर आ रही है। जयंत चौधरी का अब एनडीए में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। शुक्रवार को मोदी सरकार ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। सरकार के इस ऐलान के बाद एक तरफ जयंत चौधरी ने राज्यसभा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भारत रत्न के ऐलान की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने जयंत पर सौदेबाजी करने का आरोप लगाया। वहीं सवाल ये कि क्या सच में जयंत चौधरी इंडिया ब्लॉक से अलविदा कहने वाले हैं, और अगर अलविदा कहेंगे तो किस तरह करेंगे। इन तमाम सवालों पर सुनिए जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा। कह रहे कि सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए आपको जयंत को कि भारत रत्न मिले और मैं बीजेपी चला जाऊं, इस तरह की बात। भारत रत्न जैसे सम्मान को इतना आप छोटा क्यों कर रहे हैं, बौना क्यों कर रहे हैं। ये चुनाव से संबंधित फैसले नहीं होते, हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। चौधरी चरण सिंह जी वो नाम है जो उन्हें कुछ ना मिले तब भी वो जिंदा है। उनके निधन के 37 साल बाद उनका नाम जिंदा है। चौधरी साहब अमर हैं और रहेंगे। तो क्या ये माने कि आप इस इंडिया ब्लॉक से आपका जो अलविदा आप कहेंगे, जिस तरह से आपकी ट्रीटमेंट हुई है और एक चीज को लेकर मायने निकाले जा रहे हैं। तुच्छी बातें होती हैं। मैं ये सब सहन करने को तैयार हूँ। मुझे अपने लोगों का हित देखना है। आपने कहा था मैं अठन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ, एक बार आपने चवन्नी तो उसमें क्या कहेंगे जयंत आप। वो चुनावी जो गर्मियों में बातें कही जाती हैं उसके मायने अलग होते हैं। चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो मैं कहता हूँ कि जब चुनाव के पहले जो विपक्ष बोलता है उसे तो लोग वैसे ही भूल जाते हैं। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो क्या बोले थे वो याद रखना चाहिए पब्लिक। तो इंडिया ब्लॉक से कैसे अलग होने के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि ये सब तुच्छी बातें हैं। मैं सब सहन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने लोगों का हित देखना है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भी लगातार चर्चा थी कि बीजेपी जयंत चौधरी को अपने साथ लाना चाहती है। उस वक्त भी सवाल था कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। जब उस वक्त सवाल किया गया तो जयंत चौधरी ने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो चला जाऊंगा। अब विधानसभा चुनाव 2022 तो अखिलेश यादव के साथ ही जयंत चौधरी ने लड़ा, लेकिन अब सियासी समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। अब जयंत चौधरी से इसी चवन्नी वाले बयान को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये चुनावी बातें होती हैं, चुनाव में कही जाती हैं। चुनाव से पहले जो विपक्ष बोलता है वो तो वैसे भी जनता भूल जाती है। महत्वपूर्ण ये रहता है कि सरकार और सत्ता में रहने वाली पार्टी क्या कहती है, सरकार में बैठे लोग क्या बोलते हैं, लोगों को वही याद रहना चाहिए। तो जयंत चौधरी अब अपनी ही बातों को भुलाने के लिए कह रहे हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने का जल्द ही ऐलान भी किया जा सकता है। दिल्ली से मौसमी सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।